साथियों, आज एक ऐसी अपडेट लेके आया हूँ, एक ऐसे शख्स जिनसे मैं आपको मेरी वीडियो के माध्यम से उनकी ही मुफ्त ज़बानी से आज वो जिस प्रकार से परेशान होकर हमारे पास आया और अपनी कहानी बताई, उस कहानी को लेकर आया हूँ, उसी के मुफ्त ज़बानी से आप सुनना। और ये जो विकलांग आदमी है वो अपनी एक छोटे से घर के पट्टे को लेकर लगातार राज्य सरकार से और कलेक्टर से और ग्राम पंचायत से और पंचायत समिति से कई बार उन्होंने अवगत भी करवाया, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। उसी न्याय को लेकर उसने एक मतलब वीडियो जारी किया खुद का। आइए उस मेरे चैनल के माध्यम से उसकी ही मुख्य ज़बानी से उसके साथ हो रहे घटनाक्रम को दर्शाना चाहता हूं। किन किन अधिकारियों से बात की उन्होंने और आगे का इनका क्या रहेगा वो भी मैं आपको न्यूज़ कल्याणपुर के माध्यम से दिखाना। जुड़ जाइए, बने रहिए, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना। छोटी से बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक। सर, क्या मामला है जो आप पिछले 3 दिनों से न्यूज़ कल्याणपुर का आप फ़ोन कर रहे हो और कहीं भी पत्रकारों को शायद आपने फ़ोन किया है? आखिर ऐसा क्या मामला है? क्या आप जनता को और तमाम उन नेताओं को और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाना चाहते हैं? पूरा मामला जो है वो हमें थोड़ा स्पष्ट बताइए। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ कल्याणपुर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे विकलांग की पीड़ा और विकलांग को समझा है और मेरी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से उठाई है। मैंने तमाम नेताओं से बात भी की, तमाम पत्रकारों से भी बात की है, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई अभी तक नहीं की है और नहीं कोई करने के तैयार है। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ कल्याणपुर, जो मेरे विकलांग को आवाज़ को उठाकर इन प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाना और इन सरकार को जागरूक कर मेरी समस्या का समाधान करने के लिए जो आवाज उठा रहे हैं। मामला क्या है सर? पूरा मामला मेरा यह है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरा पट्टा है, पट्टे का मामला है। मैंने 2 पट्टे, एक मेरे स्वयं के नाम से प्रार्थी के और एक मेरे माताजी के नाम से पट्टे है। शुरू से मैंने लगभग करीबन आज 6 महीने पहले से 2 फाइल मैंने पट्टे के लिए आवेदन किया था पंचायत के अंदर, ग्राम सेवक के पास में जो विकास अधिकारी है हमारे। तो मैंने उन्होंने मेरे फाइल ले ली, कहा आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विधिवत कर लिया जाएगा। उसके बाद में ग्राम सेवक जी आए, जो हमारी आबादी भूमि है उसको भी चिन्हित किया और मेरे संपूर्ण दस्तावेज, मेरे माताजी के और मेरे अलग अलग संपूर्ण दस्तावेज दिए और चले गए। फिर मैंने महीने 2 महीने बाद में वापस जाके ग्राम सेवक जी मिल के आए, तो कहा यहाँ से कोई तकलीफ नहीं है, काम हो गया है, अब सरपंच साहब के वहाँ फाइल भेजी गई है, सरपंच साहब जब भी साइन करके देंगे आपका पट्टा जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने 15-10-20 दिन और इसमें गैप करके और गया, साहब अभी तक मेरा पट्टा जारी हुआ नहीं, आखिर मामला क्या है? तो क्या आपका पट्टा 1-2 दिन में हो जाएगा। फिर मैं सोमवार का दिन देके और गया, तो ग्राम सेवक ने बताया सरपंच साहब आपके पट्टे दे नहीं रहे, मना कर रहे। तो मैंने कहा साहब आप तो बता रहे थे पट्टा जारी हो गया, कल आके ले जाना, और पट्टा अभी आप बोल रहे हो पट्टा जारी हुआ नहीं, सरपंच साहब मना कर रहे, तो आप बताओ आखिर मामला क्या है? ग्राम सेवक ने कहा कि आप सरपंच साहब से बात करो, मैं तो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, मैं तो आपकी बात के लिए तैयार हूँ, आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सरपंच साहब मना कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहीं सामने ही ग्राम सेवक जी के ऑन स्पॉट सरपंच साहब को फोन लगाया। मैंने बोला सरपंच साहब मेरे पट्टे का इशू क्या है, आप पट्टा जारी क्यों नहीं कर रहे हो? अगर जायज मांग है और मेरा कोई कागज में कमी नहीं है, मेरी भूमि सही है, तो आप पट्टे के लिए मना क्यों कर रहे हो? मेरे को समझ में जो भी सारी जानकारी बताओ आप। तो मुझे सही ढंग से जवाब ही नहीं दिया सरपंच साहब ने, और न कोई फोन काट लिया। तो मैंने दोबारा फोन लगाया सरपंच साहब को, मैंने सरपंच साहब का, मैं सरपंच साहब मेरा फोन मत काटो, जो भी आपका मामला है मुझे बता दो, मेरी भूमि सही नहीं है, मेरे कागज सही नहीं है, तो आप मुझे मना कर लो, या मुझे आप डेट रिपेट में लिख के दो, या आप मुझे आपके पास सरकार का कोई रोक का आदेश है तो मुझे बताओ, तो मैं मान जाऊँगा पट्टा नहीं बनेगा। तो कि नहीं मुझे बीडीओ साहब ने मना कर लिया, बीडीओ साहब के पास जाओ, बीडीओ साहब मना कर रहे, मैं पट्टा जारी नहीं करूँगा। तो मैं बीडीओ साहब के फोन लगाया, मैं बीडीओ साहब मेरा पट्टा नहीं बन रहा है और सरपंच साहब बता रहे बीडीओ साहब मना कर रहे हैं। तो बीडीओ साहब बता, राम सिंह तेरा पट्टा है, मेरे तरफ से कोई मना नहीं, मैं किसी को पट्टे के लिए मना करता नहीं हूँ, और आपके पट्टे के लिए मेरे पास ऐसा कोई सरकार का भी आदेश नहीं है तो पट्टा जारी नहीं होता है। मैंने वापस सरपंच साहब को फोन लगाया, तो सरपंच साहब ने मेरे साथ तू तड़ाक से बात की, जो बात की बिल्कुल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो मैं इस मीडियम के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग अवगत करवाना चाहता हूँ आप सभी जनता और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को। बताइए सर वो रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सर, मैं रिकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। मास्टर को तकलीफ है कौन?
तो तारे को तकलीफ कहीं नहीं तो ये पूछो मने कोई मार को पट्टा नहीं बढ़ेगा हैं पट्टा बड़ा कौन है मैं मने को वीडियो साहब के लिए बनाए देखो मने को ना अलग बात है बड़ा कौन है लास्ट टाइम आयो पर जो आचार संहिता लागे पर बड़ा कौन तक प्रशासनिक कार्यकाल लागे मैंने बना पंडित बनियोड़ा पड़े पहले से कहता नहीं क्यों नहीं तो सुबह मेरे को बात तो नहीं तो बस और मार के आग रोना तो वीडियो साहब को कोई तकलीफ नहीं हां थोड़ी है कोई वीडियो साहब नहीं सब्जी बनाएंगे हैं तो मन कारण सब्जी थोड़ी बनाएगा हैं सब्जी थोड़ी बनाएगा कोई मैंने पटोई तो पहला तो मंडो कहता बनियोड़ा हमने बनियोड़ा वीडियो साहब के पहले एक वीडियो साहब रोक ये थोड़ा वीडियो साहब मैं हमें बात करी वीडियो साहब के मात्र में कोई तकलीफ नहीं को रुपड़ा पटा लोगों ने बेटा बेटा हैं ये फूट हो ना लावा ते फूट हो तो साहब लाओ बढ़िया है लाए जो 5 साल बड़े बिना बड़े रहा तो साहब तो बड़ी टाइम फॉर्म आई ना सही बात है बन जो सोनटा पर पड़ी हैं हमके टेपरा बन जो मोर तो बनना कौन टेप भलो करी और तो 5 साल तो को एक तो शर्म तो ये तो हमें भलो 3-4 वीडियो भलो करी नहीं बनी साहब हमें जनता है देखे सरपंच और ध्यान डाल तो टेप एक और मैं जी जाने आएगा नो टेबल मोबाइल निकाल ले तो लीगल काम ही नहीं कर लिया उधर कोई अनलीगल कहीं काम है लीगल नहीं है तो लीगल को गया नहीं अनलीगल कौन गया लीगल क्या नहीं है कारण तुम्हें लीगल को मैं तो काम कर दोगे ये तो कौन जाने का तकलीफ बारी भी जो काम कर दो काम होता है ना जो मेरे पास एक वॉइस थी जो मैंने वीडियो साहब का बता दी बाकी तमाम तरह की वॉइसें हैं लेकिन जो भी मेरा मामला है मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या रहेगी? आगे मैं इस मीडिया के माध्यम से अभी मेरा काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। आगे मैं मेरा कलेक्टर साहब के समक्ष में पेश होऊंगा, कलेक्टर साहब के सामने मैं मेरी वार्तालाप को रखूंगा, मेरी अर्जी दूंगा, कलेक्टर साहब के समक्ष में बात करूंगा। फिर कलेक्टर साहब मुझे क्या बोलते हैं मैं उस बात को समझूंगा, आश्वासन देते हैं या कोई ठोस मुझे कोई काम मेरा करने का मुझे आश्वासन देते हैं या काम करते हैं या ऐसा कोई आदेश जारी करते हैं वो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार को सुबह मैं कलेक्टर साहब के समक्ष में पेश होने जा रहा हूँ।